नसों के रोग यानी कि पूरा शरीर जो होता है हमारा वह तंत्रिका तंत्र से बना होता है। तंत्रिका तंत्र मतलब कि नसों के द्वारा पूरा शरीर हमारा रचना अंदर से रहती है। यानी सिर से लेकर के एडी तक इतनी सारी नसें होती है जो एक दूसरे से कनेक्ट रहती है। और यही तंत्रिका तंत्र के अंदर अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी होने लगती है तो नसों की बीमारियां आने लगती है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे नर्व सिस्टम की प्रॉब्लम है, नसों की बीमारी है, नसों की कमजोरी है, तो इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नसें के रोग कई तरह के होते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि नसें हमारे शरीर में पूरे शरीर में फैली है, तो अगर किसी को सिर में नस दब गई तो वह सिर की प्रॉब्लम हो गई, किसी की गर्दन की नस दब गई तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई, किसी के हाथों में नसें दब गई तो नस की प्रॉब्लम हो गई, किसी के पैरों में जो नसें जा रही है वहां पर अगर खिंचाव हो रहा है, वहां पर सूजन आ रही है या वहां पर अगर नसों की समस्या हो गई है तो ये नसों की समस्या हो सकती है। इस तरह से पूरा शरीर हमारा नसों से बना होता है और ये नसों के रोग बहुत ही ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। इसके कुछ लक्षण भी आपको दिखते हैं जब शुरुआती दौर के अंदर नसों संबंधित कोई रोग आता है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नस दब गई है, सुन्नपन आने लग गया है, खिंचाव महसूस हो रहा है, नसें जो है फूली हुई महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर सूजन आ रही है, ऐसा लगता है कि उनमें पस भर चुका है, शरीर में जैसे नसें के कारण कपकपी सी महसूस होती है। कई बार जो नसें बहुत ज्यादा निकल रही होती है वहां पर स्किन के अंदर भी चेंजेस देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से नसों की अगर कोई बीमारी होती है तो ये प्रमुख लक्षण आपको दिखाई देते हैं, लेकिन कई व्यक्ति इनको इग्नोर करते हैं। जैसे पैरों की पिंडलियों के अंदर नसों के अंदर दिक्कत होगी तो बहुत तेज दर्द महसूस होएगा, सूजन जैसा लगेगा, वहां पर ऐसा लगेगा कि पूरी नसें नीली नीली पड़ी हुई है और बहुत गहरी गहरी दिखाई देती है वो नसें। ऐसी पिंडलियों में सूजन सी रहती है, पैर मोटे मोटे से होने लगते हैं। अगर सर्वाइकल की नस की दिक्कत होगी तो पूरी गर्दन को आप इधर उधर नहीं कर सकते हैं, नस में खिंचाव महसूस होता है, दर्द होता है, वहां पर हाथ लगाने पर सूजन जैसा लगता है, कुछ गाढ़ा गाढ़ा सा लगता है, तो ये सर्वाइकल की नस की प्रॉब्लम है। सिर की नस की बात करेंगे तो जैसे सिर के अंदर आप हाथ लगाएंगे तो वहां पर आपको ऐसा फील होएगा कि यहाँ पर दर्द महसूस हो रहा है। चाहे सिर के कोई से भी एरिया में आप हाथ लगाते हैं तो दर्द महसूस लगेगा। इसी तरह से सिर के अंदर पानी भर गया है, सिर के अंदर अगर बहुत ज्यादा चक्कर सा महसूस हो रहा है तो यह भी नसों से संबंधित होता है। अब नसों की बीमारियां होने के कई कारण हो सकते हैं, या नसों में कमजोरी आ रही है तो इसके भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो नसों की बीमारी आने लग सकती है, किसी के विटामिन B12 की कमी आ रही होती है, विटामिन D की कमी आ रही होती है तो नसों की बीमारियां होने लगती है। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है तो आप देख सकते हैं कि नसों की बीमारी उनको जरूर होगी, क्योंकि डायबिटीज के कारण इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है, क्योंकि नसें जो होती है वो कमजोर पड़ने लगती है, दवाइयों का इतना ज्यादा दुष्प्रभाव शरीर के अंदर होने लगता है। अगर मोटापा बहुत ज्यादा हो गया तो भी आप देखेंगे कि नसों की बीमारियां हो जाएगी, पैर की नसों में दिक्कत हो जाएगी, एडी आपका टकना वो पूरी तरह से टिक नहीं पाएगा, दर्द बहुत ज्यादा होने लग जाएगा, तो शरीर में मोटापा बढ़ेगा तो वह भी सही नहीं है। अगर आपके आंतों के अंदर कोई इन्फेक्शन है, सूजन आ रही होती है, अंदर पूरे अंदर इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा शरीर के अंदर बढ़ चुका होता है तो भी हम नसों की बीमारियां देखते हैं। जैसे पेट के आंतों के अंदर कीड़े होंगे, उनके अंदर अगर इन्फेक्शन होएगा, सूजन रहेगी तो आप देखेंगे कि आपको पेट के अंदर भारीपन लगेगा, आपके पीठ की नसों में बहुत तेज दर्द महसूस होएगा, आपकी गर्दन जो है हमेशा भारी भारी महसूस होएगी, आपके पैर हमेशा मोटे मोटे से और दर्द महसूस होएगा उनके अंदर, ऐसा आपको लगेगा। अगर आपके पेट के अंदर कोई दिक्कत है तो ये सब चीजें आपको महसूस होगी। अगर आंतों के अंदर कोई सूजन या इन्फेक्शन है तो ये सारे के सारे सिम्टम आपको दिख सकते हैं। तो शरीर में सूजन आ रही है या शरीर के अंदर कोई भी इन्फेक्शन होता है तो ऐसे ही नहीं होता है, यानी नसों की भी अगर कोई बीमारी होती है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे बारिश का मौसम शुरू हो गया है और इस दौरान क्या होता है कि नसों की समस्या अगर किसी को है तो वह और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे थोड़ा ठंडा मौसम होता है शरीर के अंदर अकड़न ज्यादा होती है, दर्द महसूस होता है, सूजन जैसा लगता है। तो आप इसको पूरी तरह से ठीक करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने डाइट में आपको दालचीनी का इस्तेमाल करना है। अगर कोई भी व्यक्ति दालचीनी का इस्तेमाल अपने भोजन के अंदर रोज करता है तो उसे तो नसों की बीमारी होती ही नहीं है। जैसे आप क्या कर रहे हैं, कोई सब्जी बना रहे हैं तो उसमें आप दालचीनी का आधा छोटा चम्मच पाउडर डाल दीजिए, ये आपकी दाल का स्वाद बढ़ाएगा, आपको जितना इससे न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो मिल जाएगा,
तो आप देखेंगे कि वह आपके पेट में जा रहा है तो शरीर में रोग खत्म हो रहा है, आ ही नहीं रहा है। इसी तरह से अगर आप कोई सब्जी बना रहे हैं तो आप दालचीनी का पाउडर ऐड कर सकते हैं। इस तरह से तो नियमित रूप से कोई भी व्यक्ति अगर दालचीनी का इस्तेमाल करता है तो उसे ऊपर से कोई दालचीनी का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है और आपके शरीर में नसों की बीमारी आती भी नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरह से रोजाना अपने भोजन के अंदर दालचीनी का यूज नहीं कर सकते हैं तो इसे औषधि के रूप में रोजाना आप दालचीनी का पानी बना करके, चाय बना करके ले सकते हैं। आपको क्या करना है, रात को सोते समय पर 1 कप पानी गर्म करने के लिए रखना है, आधा छोटा चम्मच दालचीनी का पाउडर डाल देना है और उसे इतना बॉईल करना है कि सिर्फ 2 घूंट रह जाए और इस पानी को चाय की तरह बिल्कुल धीरे धीरे घूंट को पूरे मुंह में घुमा घुमा करके पीना है। इस तरह से ये पाचन को अच्छा कर देगा, तीनों दोषों पर काम करेगा, भूख बढ़ने लग जाएगी, मुंह का स्वाद अच्छा हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल इससे कंट्रोल होएगा, ब्लड प्रेशर इससे सही होएगा, ये हार्ट के ब्लॉकेज पर काम करता है, ये दिमाग के ब्लॉकेज पर काम करता है, नसों के ब्लॉकेज पर काम करता है। तो दालचीनी का पानी रात को बनाकर सोते समय पर लिया जाए तो सारे ब्लॉकेज खत्म होने लगते हैं। कोलेस्ट्रॉल के कारण जो धमनियों के अंदर, खून के अंदर जमा होने लगी वसा, वह पिघलने लगती है और आप देखेंगे कि नसों में कमजोरी आ रही थी, दर्द महसूस हो रहा था, रात को नींद उड़ रही थी, इसके कारण वह पूरी होने लग जाएगा, यानी पूरा सब कुछ सही होने लग जाएगा। तो इस तरह से इस दालचीनी की चाय रात को सोते समय पर बारिश के दौरान अगर आप लेना शुरू करते हैं तो इसमें काफी सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि तुरंत ही हमारे नसों की बीमारियों को ठीक करने में मदद करता है। इससे वजन कम होने लगता है, मोटापा अगर होगा तो एलर्जी खत्म होने लगती है, किसी को बार बार कोल्ड कफ होने लगता है तो वह सही होने लगता है। तो आप देखेंगे कि शरीर की और भी बहुत सारी बीमारियों पर काम करेगा। तो सिर्फ इस दालचीनी की पानी को, चाय को आप रोज रात को सोते समय पर ले सकते हैं, जिससे आपकी नसों की बीमारियां गायब होने लग जाएगी। तो ये पूरी तरह से कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर देगा, डायबिटीज पर काम करेगा और नसों के रोगों को खींच लेगा। जितना भी दर्द हो रहा था खत्म हो जाएगा, सुन्नपन लग रहा था वह सही हो जाएगा। कई व्यक्ति होते हैं जो फ्रेश होते टाइम पर उनके पैरों में सुन्नपन आने लगता है और पैर एकदम से जाम हो जाते हैं, तो ये सारी समस्याओं पर काम करता है। परहेज के तौर पर हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे कि आप दालचीनी का यूज कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, अचार का प्रयोग नहीं करना है। जब भी हमारे शरीर में दर्द होते हैं या फिर शरीर के अंदर बहुत नसों की समस्या होती है, इसमें हमें खटाई बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। तला हुआ बिल्कुल नहीं खाना है, गरम मसालों का प्रयोग नहीं करना है, मिर्च मसाले हो सके उतना कम खाना है, हाई फाइबर वाली चीजें ज्यादा खानी है और हो सके तो पैकेट वाली चीजें नहीं खानी है। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान रखा तो आप देखेंगे कि आपकी सेहत एकदम सही होने लग जाएगी, नसों की बीमारियां पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। चाहे नस किसी भी प्रकार की आपके शरीर के अंदर दिक्कत कर रही है वह ठीक हो जाएगी। तंत्रिका तंत्र पूरी तरह से इससे मजबूत होने लगता है। तो इस उपाय को आप कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि जिसको नसों की बीमारी होती है या शरीर में दर्द होता है तो वात को भी आपको ध्यान रखना चाहिए, उस पर भी काम करना चाहिए। इसीलिए हो सके तो पहले पानी को बॉईल कर लीजिए और फिर इस पानी को ठंडा करके मटकी के अंदर भर करके इसी पानी को पूरा दिन आपको लेना चाहिए। ये औषधि का काम करता है और आपके शरीर में वात दोष को कंट्रोल करता है। तो जैसे वात संतुलित रहता है तो भी शरीर की नसें मजबूत रहती है, शरीर के दर्द खत्म होने लगते हैं। क्योंकि जैसे ही शरीर के अंदर वात बढ़ेगा, नसों की बीमारियां आएगी और शरीर में और बीमारियां आने लगती है। तो कुछ परहेज के साथ में अगर आपने इस उपाय को लगातार किया तो आपको काफी आराम मिलेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।